सर्वर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जेम्प सर्वर क्या होता है, जेम्प सर्वर को क्यों यूज में लेते हैं अपन। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो जेम्प सर्वर है ये PHP डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट करता है। जैसे आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हो तो वर्डप्रेस जो है एक डायनेमिक वेबसाइट है जिसके अंदर PHP के कोड लिखे हुए होते हैं। अब जब भी आप PHP के कोड को रन करोगे तो आपको एक सर्वर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि PHP क्या है, एक सर्वर स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है, वो सर्वर के ऊपर ही रन करेगी। आप जैसे HTML का जो कोड है वो ब्राउजर में रन कर लेते हो, बट PHP के लिए आपको सर्वर की नीड होगी। तो PHP का कोड रन करने के लिए अपन क्या करेंगे, जेम्प को इंस्टॉल करेंगे। अब जेम्प को ही क्यों इंस्टॉल करें, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो लोकल होस्ट का वर्क करते हैं। देखो जेम्प क्या है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू अपन PHP का कोड रन कर सकते हैं। और ये जो जेम्प सर्वर है ये अपाचे फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इसको बनाया है। ये एक बेस्ट लोकल होस्ट सर्वर है। इसको इंस्टॉल करने के लिए अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए apachefriends.org पे आपको जाना होगा। इस वेबसाइट पे जाने के लिए अगर आपको जैसे लिंक याद नहीं रहता है, आपको URL नहीं याद रहता है, तो आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके आप यहां पर सर्च कर लीजिए जेम्प डाउनलोड। जैसे जेम्प डाउनलोड पे क्लिक करोगे आप तो आपके पास में apachefriends.org की वेबसाइट ओपन होगी, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद में आप किस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो, विंडो पे या फिर आप लाइनक्स पे या आप मैक पे, किस पे काम कर रहे हो उसका आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। जैसे मेरा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर विंडो है, तो मैं यहाँ से इसको क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद में आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। मैंने पहले से यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, तो जो डाउनलोड कर रखा है वो मेरी ये वाली फाइल है। ये मेरा अपाचे फ्रेंड्स का जो जेम्प है वो यहाँ पर डाउनलोड है। इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो इंस्टॉल करने के लिए आप इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे ये इंस्टॉलेशन के लिए एक पॉपअप दिखाएगा, इसको आप यस कर दीजिए। यहां पर जेम्प इंस्टॉल होने लग गया। इंस्टॉल होने से पहले देखो यहां पर एक वार्निंग आ रही है, इस वार्निंग को आपको यहां पर ओके कर देना है, कोई इश्यू नहीं है। अब यहां पर देखो आपके पास में जेम्प का जो है वो सेटअप बॉक्स ओपन हो गया। अब इसमें आपको करना है यहां पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक। इन सब बॉक्स को चेक रखना है, चेक कर लीजिए, सभी बॉक्स चेक होने चाहिए और यहां पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखो यहां पर सेलेक्ट ए फोल्डर। देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो जेम्प है वो C ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होता है। आप चाहे तो आप इसका पाथ चेंज कर सकते हैं, मैं यहां पर नहीं चेंज कर रहा हूं। मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं, लैंग्वेज यहां पर इंग्लिश है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये रेडी है इंस्टॉल करने के लिए, तो आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए। अब ये इंस्टॉल होगा, कुछ टाइम लेगा। इंस्टॉल होने के बाद में इस प्रकार का ये सेटअप दिखाई देगा, जिसमें नीचे फिनिश बटन पे क्लिक कर सकते हो। मैं अभी यहां पर इस चेक बॉक्स को हटा रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर आपको जेम्प सर्वर को कैसे ओपन करते हैं वो दिखाऊंगा यहां पर, इसलिए मैंने यहां पर इसको डायरेक्टली स्टार्ट नहीं किया है और मैं इसको कर रहा हूं यहां से फिनिश। अब हम देखते हैं कि जेम्प को ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले उस फोल्डर में जाना होगा जहां पर हमने जेम्प को इंस्टॉल किया था। तो आप यहां से पीसी को ओपन कर लीजिए। तो मैं यहां से मेरे पीसी को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद में मैं जाता हूं C ड्राइव के अंदर, क्योंकि मेरा जो जेम्प था वो C ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हुआ था। डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूं और यहां पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं तो यहां पर देखिए
जेम्प का कंट्रोल पैनल यहाँ पर दिखता है। जैसे ही जेम्प कंट्रोल को आप ओपन करोगे ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है इसका ओपन करने का, अभी यहाँ पर नहीं आना चाहते हो कोई इश्यू नहीं है, आप सर्च में जाके जेम्प सर्च कर लीजिए और जैसे ही जेम्प सर्च करोगे जेम्प का कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद में अब आपको यहाँ पर सबसे पहले करना क्या होगा, दो ऑप्शन जो दिख रहे हैं आपको ऊपर, अपाचे और MySQL, इन दोनों सर्वर्स को आपको रन करना पड़ेगा। तो अपाचे को मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट हो गए हैं यहां पर। इसका डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर है 80 है। फिर मैं MySQL को स्टार्ट करता हूं। MySQL को मैंने जैसे ही स्टार्ट किया तो यहां पर आप देखिए कुछ एरर आई है। वो एरर क्या है, पोर्ट नंबर 3306 इन यूज बाई अनेबल टू ओपन प्रोसेस। तो ये जो पोर्ट नंबर है वो कहीं ना कहीं मेरे अदर लोकल होस्ट पे वर्क कर रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और ये कॉमन एरर है, बहुत सारे आप जैसे लोकल सर्वर इंस्टॉल कर लेते हो या कहीं पर भी अगर अपने सिस्टम में कोई दूसरा लोकल होस्ट ओपन कर रहे हैं तो दिक्कत ये होती है कि उनका पोर्ट नंबर जो है वो मिक्स हो जाता है। अभी हमारा 3306 जो पोर्ट नंबर है वो पहले ही किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर रन कर रहा है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको जाना होगा, सबसे पहले आप इसको स्टॉप कर दीजिए। यहाँ पर MySQL का जो कॉन्फ़िगर है यहाँ पर इसको ओपन कीजिए और यहाँ पर my.ini इसको आप ओपन कर लीजिए। ये फाइल आपकी नोटपैड में ओपन हो जाएगी और इसमें आपको फाइंड करना है 3306। तो 3306 में एडिट में जाके यहां रिप्लेस वाले फाइंड और रिप्लेस का बॉक्स ओपन कर लेता हूं और यहां पर फाइंड करता हूं 3306 और उनकी जगह में 3307 टाइप कर देता हूं। मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूं और इसको कर देता हूं क्लोज। देखो 3307 हो गया। इस फाइल को कर देता हूं मैं यहां से सेव और इसको मैंने कर दिया यहां से बंद। अब आपको क्या करना है, दोबारा अगर आपको ओपन करना है, सर्वर को रन करना है, तो आप यहां से स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट हो गया। अब यहां से आप MySQL को भी स्टार्ट कीजिए। देखो यहां पर स्टार्ट हो गया, रनिंग है और ये स्टार्ट है। पोर्ट नंबर क्या है 3307। अब एक यहां पर मैं जरूरी बात बताना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है, जो अपाचे का सर्वर है वो भी डिफॉल्ट क्या होता है आपके पास में यहां पर 80 होता है। तो यह भी हो सकता है कि आपका कोई डिफॉल्ट और दूसरा सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो उसका भी पोर्ट नंबर 80 हो सकता है। तो आप यहां पर इसको भी चेंज कर लीजिए। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर में जाइए और यहां पर जो अपाचे है इसका httpd.conf इस फाइल को आपको करना है ओपन। ये भी फाइल आपकी नोटपैड में ओपन हो जाएगी और जहां पर 80 है वहां पर हमें क्या करना है 8080। तो यहां पर अपने पास में दो जगह दिखेगा 8080। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको देखो यहां पर 8080 दिख रहा है, तो मैं 80 और लगा देता हूं यहां पर। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहां स्क्रॉल डाउन करने के बाद में एक ऑप्शन और मिलेगा आपको यहां पर, सर्वर नेम लोकल होस्ट 80। क्योंकि ये डिफॉल्ट 80 है तो हम इसके आगे 80 और लगा देते हैं और इस फाइल को कर देते हैं यहां पर सेव। इसको कर देते हैं बंद। अब आप इसको कर लीजिए स्टार्ट। देखिए ये किस पे स्टार्ट हो रहा है 8080 पोर्ट नंबर पे, और ये किस पे स्टार्ट हो रहा है यहां पर 3307 के ऊपर। दोनों यहां पर स्टार्ट हो गए हैं। अब आप इसको कर दीजिए यहां पर मिनिमाइज। देखते हैं क्या अपना सर्वर चल रहा है क्या। तो आप यहां पर लोकल होस्ट टाइप कीजिए। लोकल होस्ट जैसे आप टाइप करोगे तो देखो यहां पर एक एरर आएगी, क्योंकि लोकल होस्ट डिफॉल्ट में क्या था, अपने पास में पोर्ट नंबर जो था 80 था, हमने इसको चेंज कर दिया।
तो यहां पर अब आपको लोकल होस्ट में पोर्ट नंबर बदलना पड़ेगा। तो पोर्ट नंबर अपने पास में 8080 है, तो हम इसको यहां पर 8080 लगाएंगे। 8080 कैसे लगाएंगे, हम इसको लगाएंगे 80 कॉलन लगा के 8080। जैसे आप 8080 लगाओगे आपके पास में देखो लोकल होस्ट का डैशबोर्ड ओपन हो गया। ये लोकल होस्ट का डैशबोर्ड ऐसे क्यों ओपन हुआ, तो इसके लिए आप देख सकते हो यहां पर जो हमने फोल्डर डाउनलोड किया था उस फोल्डर के अंदर अपने पास में क्या है, डेटा है। तो देखते हैं अपन जेम्प कहां था, दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव में था। तो सी ड्राइव को ओपन कर लेता हूं, जेम्प में जाता हूं और यहां पर आपको मिलेगा htdocs। htdocs में आपको जाने के बाद में यहां बहुत सारी फाइलें दिखेगी। तो देखो आप जब ओपन कर रहे थे तो यहां पर लोकल होस्ट को जैसे आपने ओपन किया तो डैशबोर्ड लिखा हुआ रहा है, इसका मतलब इस डैशबोर्ड के साथ में बहुत सारी फाइलें बनी हुई है पहले से, इसलिए लोकल होस्ट का डैशबोर्ड यहां पर दिख रहा है। हम अगर अपनी वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस की, तो जैसे ही हम लोकल होस्ट के आगे यहां पर नाम लिखेंगे कुछ और, तो क्या होगा, वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी PHP के साथ में कनेक्ट होके। तो हम इसको एक काम कर लेते हैं, इन सभी फाइल्स की अपने को नीड नहीं है यहां पर फिलहाल, तो मैं इन सबको क्या कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं। तो डिलीट बटन पे प्रेस किया और मैं इनको डिलीट कर दिया यहां से। अब आप देखिए आपके पास में लोकल होस्ट 8080 क्या दिख रहा है, इंडेक्स ऑफ, फाइलें कुछ भी नहीं है, सर्वर चल रहा है, पोर्ट नंबर 8080 पे चल रहा है, बट यहां पर एक भी आपके पास में फाइल नहीं है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं, टेस्टिंग करना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, यहां पर हम एक PHP की फाइल बना लेते हैं। कहां पर, htdocs में, बिल्कुल एमपीटी है, पहले से कोई फाइल नहीं बनी हुई है, तो इसको केवल टेस्ट करने के लिए बना रहे हैं अपन ये फाइल, PHP की फाइल। क्योंकि HTML की जो फाइल होती है एक्चुअल में वो क्या होती है, यहाँ पर रन कर जाती है, बट PHP की जो फाइल है वो सर्वर के साथ में क्या करती है, रन करती है। तो हम PHP की फाइल यहाँ पर ओपन करके देखते हैं क्या एक्चुअल में अपना सर्वर रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अपन जाते हैं यहाँ पर और VS कोड ओपन कर लेते हैं। चाहे तो VS कोड ओपन कर लो, चाहे नोटपैड ओपन कर लो, कोई सा भी एक सॉफ्टवेयर ओपन कर लो जिसके अंदर अपने को क्या करना होगा, PHP की फाइल सेव करनी होगी। तो चलो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूं, वो कोई इश्यू नहीं है। मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लें और नोटपैड के अंदर मैं यहाँ पर एक कोड लिखता हूँ PHP का। अभी आपको इस कोड को समझने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट मैं इसको टेस्टिंग के लिए यूज ले रहा हूँ। जब PHP का कोड लिखते हैं तो हम इस कोड को इस प्रकार लिखते हैं, लेस देन, और उसके बाद में साइन लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, और फिर स्पेस देके लिखते हैं PHP, एंटर देके हमें वो कोड लिखना है जो हम कोड रन करवाना चाहते हैं। तो जस्ट मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ पर प्रिंट कमांड लिख देता हूं और इसके अंदर कुछ लिख देता हूं जैसे इट्स, और फिर सेमीकोलन लगा के इसको मैं यहां पर बंद कर देता हूं, क्वेश्चन मार्क और बंद। इस फाइल को हमें करना है सेव। ये PHP की एक फाइल है, एक मैं कोड को रन करके देखता हूं क्या मेरा सर्वर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं इसको फाइल को सेव करूंगा। अब देखो ये सेव डेस्कटॉप पे हो रही थी, तो हमें कहां सेव करना है, सी में जाना है, सी के अंदर जेम्प जो फोल्डर था उसके अंदर हमें जाना है htdocs में, और यहां पर हमें सेव करना है इसको file.php। और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं और इसको कर देता हूं यहां से बंद, मेरी फाइल PHP की यहां पर बन गई। अब हम यहां पर इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहां पर PHP की फाइल बन गई। अब देखना यहां पर सबसे बड़ी चीज ये है कि देखो ये PHP की फाइल है, HTML की नहीं है। HTML की जो फाइल होती है वो ब्राउजर में रन करती है, बट देखो ये यहाँ पर सर्वर के साथ में रन करेगी। जैसे मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूंगा, मेरे पास में जो कोड लिखा हुआ है वो यहाँ पर रन हो जाएगा। यहां से फाइलें सारी डिलीट हो चुकी है अपनी,
और यहां पर अब जाके अगर आप सर्च करोगे लोकल होस्ट @0 तो यहां पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास में अभी कोई भी फाइल नहीं है। पहले जो फाइल थी हमने वो डिलीट कर दी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस प्रकार हम इस जेम्प फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके कैसे वहां पर हम उसको रन करवा सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने कंप्लीटली जेम्प सर्वर को इंस्टॉल करके आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर अगर जेम्प सर्वर को इंस्टॉल कर रहे हो और कोई एरर आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर उस एरर का कोड दीजिए। क्या एरर आ रही है वो आप टाइप करके भी सेंड कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।